हाँ जी, कुछ नहीं बदला है बाजार में। लास्ट टाइम जब से स्ट्रैटेजी ली थी, बस थोड़ी बाजार में और तेजी आ गई है उन लेवल से। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स मामूली सी बढ़त है, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट है, यूरोप में ठीक ठाक एक्शन है, माइल्ड पॉजिटिव दिख रहा है। कच्चे तेल में जो रिबाउंड है, अब 64 के करीब ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। गोल्ड पर अभी भी दबाव बना हुआ है, जो 2 दिनों से गिरावट आती हुई दिख रही है। रुपए की भी एक बार बात कर लेते हैं सर। 75 के पार आज है रुपया, कल भी गया था पर आज 75 के पार होल्ड कर रहा है, तो रुपए पर दबाव जो है वो भी आते हुए दिख रहा है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? डेटा है दीप, देखिए सिंपल, अपने एक ही जिंदगी में एक ही चीज आई है समझ में, थोड़ी बहुत जितनी भी आई है वो भी। मार्केट तो कभी किसी को समझ में आता नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं आता, लेकिन हाँ डेटा समझ में आते हैं और डेटा इंडिकेशन देते हैं। इसलिए मैं आपको सुबह कह भी रहा था कि अब सुबह खुलते ही रिकवरी आएगी, दोपहर में आएगी या एक दिन रुक कर आती है। 3 साफ साफ कारण थे जिसकी वजह से बाजार को बढ़ना है। पहला कारण, जिस तरह से ओवरसोल्ड मार्केट हो चुके हैं, पुट कॉल 0.88, ये पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, पहला कारण वो दिया था। दूसरा कारण, एफआईज की बिकवाली से डर लगता है, लगना भी चाहिए, लेकिन पहली बार एक एफआईज की बिकवाली के आंकड़ों को हमने अलग तरीके से कैसे एनालाइज किया कि अब 50% पर लॉन्ग पोजीशन आ गई है। नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट इंडेक्स में 25% पे, जो हार्डली कभी देखने को मिलता है। तो और कितना बेचोगे भाई, भारत छोड़ के थोड़ी जाना है, रहना तो है ही है। तो ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण, जो 72 रुपए के भाव पर आप स्टॉक बेच कर जाते हैं, जो 75 पे बेचते हैं, 4% तो आपका करेंसी का नुकसान है अगर कैश में आप बेच कर जाते हैं। तो हेजिंग के लिहाज से बेचना है तो वायदा कारोबार है, वापस खरीदेंगे। कैश के लिहाज से डिलीवरी छोड़ें तो दिक्कत। तो इसलिए ये तीनों कारण आज काम करते हुए दिखे हैं दीप। तो बेहतरीन रिकवरी आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इस रिकवरी में एक चीज आपको कहना चाहता हूं, वो ये दीप, इस रिकवरी में हम अहम लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर थोड़ी सी रुकावट के संकेत आ सकते हैं। और वो रुकावट के लिए संकेत है 14,450 के आसपास निफ्टी पर। देखिए निफ्टी आज उतना मजबूत है नहीं, जैसे कल निफ्टी उतना कमजोर नहीं था, बैंक निफ्टी ने पहले नीचे के लेवल तोड़कर आपको दिखाए, वैसे ही आज निफ्टी उतना मजबूत नहीं है। और उसकी वजह कि आईटी शेयर अपनी मतलब वो कंट्रीब्यूशन तो बंद ही कर दिया, उल्टा मतलब बढ़ने नहीं दे रहे निफ्टी को। तो आईटी शेयरों का योगदान है नहीं। अगर टीसीएस 4% घटेगा तो कैसे निफ्टी बढ़ेगा एक लिमिट से ज्यादा। तो 14,450, 14,500 निफ्टी कंजेशन जोन में। बैंक निफ्टी 31,700, अब अगला आखिरी पड़ाव है 31,600 के आसपास तक पहुंचे। 31,675 होता है एग्जैक्टली, तो उसके आसपास थोड़ा रुकना चाहिए। और उसके पार निकले तो फिर हम नई रेंज में जाएंगे, जो होगी मेरे ख्याल से 32,300 के आसपास तक की बनेगी। 32,000, 32,300 तब देखेंगे। तो इस रेंज के आसपास थोड़ा रुक सकते हैं। और रुकने की वजह बता दूं, कल छुट्टी है, परसों वायदा कारोबार की एक्सपायरी है। और ये डर इतनी तेजी के बाद हमेशा आपके मन में रहना चाहिए कि अगर लॉकडाउन आया तो महाराष्ट्र में ही आए, एक झटका आपको थोड़ा सा दे सकता। तो ऊपर के लेवल पर अब 31,700 के आसपास जितना नजदीक, अब 31,600 से प्रॉफिट बुक रहे हैं, 700 से करें, हल्का सा जाए। शॉर्ट करने की बात नहीं करूंगा, चाहे तो ऊपर के लेवल पे हल्के हल्के अगर आपके भाव आ रहे हैं, आपके लेवल्स आ रहे हैं, अटके हुए, थोड़ा हल्का हो जाइए, चिंता मत कीजिए। मौका दे रहा है बाजार, हल्का हो जाइए, सिंपल।